चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के पहले क्लास में। जो स्टूडेंट ये 2024 में एग्जाम देने वाले होंगे उनके लिए ये वीडियो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं सबसे ज़्यादा मार्क्स का पूछने वाला क्वेश्चन, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को, टाइम एंड टेंस। पहले एक बात सुनिएगा, हम क्या कहने वाले हैं, एक बात सुनिएगा। टाइम एंड टेंस के बाद तुरंत मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वॉइस का, उसके तुरंत बाद आएगा हमारा नेक्स्ट वीडियो नरेशन का। ठीक है, वो तीनों वीडियो जब आप कंप्लीट करिएगा तो आप समझ रहे हैं ना कि आपका टाइम एंड टेंस 6 से 10 नंबर तक पूछा जाता है, मार्क्स तक। ठीक है, उसके बाद वॉइस 3 या 4, नरेशन 3 या 4। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ओके, फॉर द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 12, ओके, and who are appearing for class 12 in 2024। so सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि इस पूरे वीडियो को, ठीक है ना, आप अच्छे तरीका से समझे। आज के बाद आपको कभी भी टाइम एंड टेंस में प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, ठीक है, ये मेरा वादा है। ठीक है, हम विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम स्टार्ट करें इस सेशन का। सबसे पहला बात कि टाइम एंड टेंस, टाइम जो है हमारा एक नॉन ग्रामेटिकल वर्ड है, जबकि टेंस हमारा एक ग्रामेटिकल वर्ड है। मतलब टेंस से ही हम लोग को, मतलब टेंस में ही हम लोग ग्रामर का यूज करते हैं, टाइम में हम लोग ग्रामर का यूज नहीं करते हैं, ओके। बट टाइम एंड टेंस इसका नाम रखा गया है क्योंकि टाइम का भी जरूरत है, ठीक है ना। तो सीधा हम स्टार्ट करते हैं, चूंकि ये वन शॉर्ट वीडियो है, आप याद रखिएगा, ये आपका वन शॉर्ट वीडियो है, ठीक है ना, ये आपका वन शॉर्ट वीडियो है। सो आप सभी लोग, टाइम कम मिलेगा और पढ़ना आप लोगों को क्या है, ज्यादा है। ठीक है, पढ़ना आप लोगों को क्या है जी, ज्यादा है, क्योंकि बता देते हैं, ठीक है, वन शॉर्ट वीडियो ये आपके कम टाइम में, मतलब टाइम को हम वेस्ट नहीं करेंगे, वही चीज इसमें बताएंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट मैच करता है। ठीक है, हम लोग सीधा चलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सीधा हम लोग चलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है ना। हम लोग सीधा बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलिए या सिंपल प्रेजेंट बोलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, जैसे ही हम ये चैप्टर खत्म करेंगे तुरंत इस पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको पूछा जाने वाला जो सीधा कंसेप्ट है हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर आप सभी को याद ही होगा, या नहीं भी याद है तो आप देख सकते हो। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब 1 या वर्ब 5। अब वर्ब 1 तो आपका बेस फॉर्म होता है, ये वर्ब 5 क्या है, तो वर्ब 1 में जब आप एस या ईएस जोड़िएगा, ठीक है ना, तो ये हमारा बन जाता है क्या जी, वर्ब 5। अब एक बात समझिएगा, ये वर्ब 1 में मतलब ए से ईएस जोड़ने का मतलब है कि वर्ब विल बी इन सिंगुलर फॉर्म। जब मेन वर्ब में एस और ईएस जोड़ा जाता है तो हमारा मेन वर्ब कैसा बन जाता है, सिंगुलर। और ये जो वर्ब 1 है ये अपने आप में है प्लूरल, इतना याद रखना आप लोग, ठीक है ना। ओके, अब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो जनरली वर्ब 5 लगेगा, अगर प्लूरल है या आई भी होता है उसमें आई, ठीक है, यू, ठीक है, दे वगैरह जितना भी आपका प्लूरल है, ठीक है। आई तो ऐसे है आपका सिंगुलर लेकिन अपने साथ लेता है प्लूरल वर्ब, वी नो वेरी वेल, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब 1 वर्ब 5 होता है, ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इसके साथ साथ हम इसका पूरा पीडीएफ भी देंगे आप लोग को, ठीक है, इसका पूरा पीडीएफ भी मिलेगा। सुनिए, यदि एक आइडेंटिफिकेशन के रूप में आपको बताया जाए, एक आइडेंटिफिकेशन के रूप में हम आपको बता रहे हैं, यदि सेंटेंस में डेली, ध्यान से एकदम सुनिएगा, यदि सेंटेंस में आपका डेली आ जाए, एवरी डे आ जाए, ठीक है, अब हम ये भी बताएंगे क्यों ऐसा हो रहा है, ऑलवेज आ जाए, नेवर, ठीक है, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, यूजुअली, ये सब कहीं ना कहीं माय डियर स्टूडेंट
ऑफन, बहुत सारे वर्ड है, हार्डली, स्कार्सली, ठीक है, हार्डली, etc। ये कहीं ना कहीं आप समझिएगा, ये कहीं ना कहीं आपके डेली हैबिट को क्या कर रहा है, बता रहा है। ये आपके डेली हैबिट को क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है। जैसे डेली हो गया, एवरीडे हो गया, ऑलवेज हो गया। ऑलवेज का मतलब क्या, हमेशा, ठीक है, नेवर, कभी नहीं। हम बोले वो हमेशा यह काम करता है, तो ये एक दिन का नहीं है, ये उसका हैबिट है। और हैबिट के लिए याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, ठीक है ना। ये सब वर्ड यदि सेंटेंस में आ जाए देन हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मतलब सेंटेंस किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे हम बोले सी ब्लैंक हेयर एवरीडे। अब जैसे ही आपका एवरीडे आया माय डियर स्टूडेंट, यहां आपको समझ में आना चाहिए कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट है। यदि ऑप्शन में है कम, कम्स, इज कमिंग, आर कमिंग, तो आपको ध्यान देना होगा कि यहां एवरीडे आने का मतलब है सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट का मतलब सी के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, कम्स। सी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा जी, कम्स हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें हम कंसेप्ट बता रहे हैं, जब क्वेश्चन लेकर आएंगे तो उसमें, ठीक है, आई विल डिस्कस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। आपका प्रीवियस ईयर भी होगा और भी नए क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। ओके, बहुत मजा आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। एक और यदि एग्जांपल हम लेते हैं कि श्याम, यहां देखिएगा, ऑलवेज, श्याम ऑलवेज ब्लैंक द ट्रूथ, ब्लैंक ट्रूथ। अब इसमें आपका मान लीजिए रहेगा स्पीक, स्पीक्स, इज स्पीकिंग। तो आप तो देख रहे हो कि ऑलवेज आने का मतलब है हैबिट, और हैबिट का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसलिए हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, स्पीक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, स्पीक्स हो जाएगा। मतलब कोई भी यहां तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमने यही दो चीज अभी डिस्कस किया है कि ये सब वर्ड यदि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका सब्जेक्ट वर्ब 1 वर्ब 5 जनरली होता है। दूसरा हमने आपका क्या बताया कि यदि सेंटेंस मान लीजिए डेली, एवरीडे, ऑलवेज ये सब आ जाए, यानी हैबिचुअल एक्शन को बता दे, तो वो सेंटेंस भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा जी, अगला चीज क्या है कि अगर सेंटेंस में आपका माय डियर स्टूडेंट, देखिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी रूल, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर सेंटेंस में आपका यूनिवर्सल ट्रूथ का यूज होता है, किसी स्टेटमेंट का यूज होता है, कथन का, आ रहा है बात समझ में ना, किसी मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी मैथमेटिक्स जैसे 2 and 2 is 4 इस टाइप का, ठीक है, या किसी प्रोवर्ब का भी यूज होता है, ठीक है, तो ये दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज ऑल्सो यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये सब भी हमारा किस में यूज होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यहां का कोई आपके लिए नोट्स लेकर नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। यहां आपको हम वही चीज बताने का कोशिश कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आता है, ठीक है। तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना। ये यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब, जैसे मान लीजिए हम बोले वाटर ब्लैंक एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहां समझिए जरा कि वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर, अब ऑप्शन देखिए क्या है, बॉयल है, ठीक है, बी नंबर है बॉयल्स, सी नंबर है मान लीजिए बॉयलिंग, ओके, सी नंबर मान लीजिए आपका क्या है जी, बॉयलिंग, और डी नंबर मान लो है यहां बॉयल्ड, ठीक है। तो आप समझ लो ये तो हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ है तो भाई क्या हो जाएगा, बॉयल्स हो जाएगा। वाटर चूंकि आपका कैसा वर्ड है, सिंगुलर है, वाटर आपका कैसा है जी, सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है देन हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अब मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि सिंगुलर है तो वर्ब 5 हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक पोजीशन वाला भी होता है, आपको हम बता देते हैं, सब्जेक्ट हैज है प्लस सब्जेक्ट, जैसे आई हैव अ कार, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि जब हैज और हैव मेन वर्ब का काम करता है तो हैव वर्ब 1 होता है, हैज वर्ब 5 होता है। या राम इज अ डॉक्टर, तो वहां भी स्टेट ऑफ बीइंग है, याद रखना आप लोग। तो ये जैसे प्रोवर्ब मान लीजिए हम बोल दिए माइट इज राइट,
ठीक है, स्टेटमेंट मान लीजिए बोल दिए, कोई स्टेटमेंट मान लीजिए कथन, जैसे जॉन कीट्स का एक कथन है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, तो उसमें भी इज होना चाहिए। ठीक है, तो वहां भी हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इस चीज को समझने का कोशिश करिए। ठीक है, अब थर्ड जो है हमारा, ठीक है, ये कंडीशनल हम बाद में बताएंगे आपको, कंडीशनल फ्यूचर में बताएंगे, कंडीशनल होता है वो हम फ्यूचर में बता देंगे। दूसरा इसका जो निगेटिव हमारा होता है ना, ये क्या होता है बताइए, सब्जेक्ट डू या डज, सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट, और नॉट के बाद आपको ध्यान रखना है कि यहां आपका वर्ब वन होता है, अब वर्ब वन के बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है, यानी डू डज लगने के कारण आने वाला वर्ब वन होना चाहिए, याद रखिएगा, क्योंकि डज से यहां पता चल गया कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर यूज हो रहा है। ठीक है ना, डज अपने आप में भी वर्ब फाइव है, यदि अकेले ये यूज होगा तो डू का वर्ब फाइव क्या होता है, डज होता है। इसके बाद याद रखिएगा कि आने वाला वर्ब हमारा वर्ब वन, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, श्याम ओके डज नॉट, श्याम डज नॉट ब्लैंक क्रिकेट। अब यहां दे दिया कोई प्ले, प्लेज, प्लेइंग, तो आसान है, क्या होना चाहिए जी, प्ले होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डू नॉट और डज नॉट के बाद आने वाला वर्ब हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, क्या होगा, वर्ब वन होगा। ठीक है ना, वर्ब वन होगा। अब कभी कभी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव भी, जैसे डू यू ब्लैंक हिम, डू यू ब्लैंक हिम। ठीक है, अब ऑप्शन में डू जैसे ही लग गया, अब आप ही बताओ आने वाला वर्ब हमारा क्या होना चाहिए, तो आने वाला वर्ब वर्ब वन होना चाहिए। इसलिए अगर ऑप्शन में रहेगा नो, नोज, नोइंग, जो भी हो, तो हमारा आने वाला वर्ब क्या हो जाएगा, वर्ब वन हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट हमारा इंडेफिनिट क्या होता है। आज हम चारों टेंस देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन हमको आप दिखा दीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है आपसे। ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए हम चलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। किसमें, किसमें माय डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। देखिएगा, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या होता है, सबसे पहले तो इसके नाम में ही कंटीन्यूअस है। कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है जी, तो कंटीन्यूअस का मतलब होता है मोमेंट्री एक्शन। क्या होता है, मोमेंट्री एक्शन। ठीक है, ये कोई पूछ दे आपसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या डिफरेंस है, तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारे हैबिट को बताता है, जबकि कंटीन्यूअस केवल और केवल मोमेंट्री एक्शन को बताता है, मतलब जो काम अभी होने वाला है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ठीक है ना, मोमेंट्री एक्शन। अच्छा जी, अगर सेंटेंस इसके स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका होता है इज, आर, एम, ओके, कंटीन्यूअस चाहे कोई भी हो माय डियर, ठीक है, उसमें वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ओके, इज, आर, एम के बाद हमारा कौन सा वर्ब होता है, वर्ब फोर। वर्ब फोर का मतलब होता है वर्ब वन में जनरली आईएनजी को जोड़ना। ठीक है ना, वर्ब वन में जनरली आईएनजी को जोड़ना। रुकिएगा एक मिनट, अब आपको यहां आइडेंटिफिकेशन के लिए हम कुछ बता दें, मतलब इंग्लिश में जैसे आपका सेंटेंस में नाउ आ गया हो, ठीक है, एट प्रेजेंट आ गया हो, सुनिएगा ध्यान से एकदम, एट प्रेजेंट आ गया हो, नाउ अ डेज आ गया हो। क्यों हो रहा है भाई ऐसा, क्यों होगा, नाउ अ डेज, नाउ अ डेज आ गया हो। ठीक है, अगर सेंटेंस में मान लीजिए, ठीक है, राइट नाउ आ गया हो, राइट नाउ, राइट नाउ, तो ये सब एट दिस मोमेंट आ गया हो, तो कहीं ना कहीं आप यदि इस चीज को समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है, अगर इस सभी वर्ड्स को समझने का कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं ये सभी वर्ड्स आपके ऐसे एक्शन को बता रहा है जो आपका अभी अभी क्या है, कंटिन्यू है। अभी एक्शन जैसे नाउ, नाउ का मतलब क्या, नाउ का मतलब अभी। ठीक है ना, जैसे हम बोले नाउ आई टीच, नहीं आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, इसको हम लोग पढ़ते हैं।
ओके, एट प्रेजेंट ही ड्राइव्स कार, नहीं, ही इज ड्राइविंग कार। ओके, नाउअडेज ही लिव्स पटना, नहीं, नाउअडेज ही इज लिविंग पटना, दे आर लिविंग पटना। ठीक है, तो रिमेंबर दिस थिंग्स। ओके, एट दिस टाइम, इस समय, इस क्षण, तो कहने का अर्थ है ये सभी कहीं ना कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल हम बोल दिए यहां पर, मतलब एग्जाम्पल इस पर, श्याम ब्लैंक अ लेटर नाउ। ठीक है ना, नाउ, तो ये नाउ आने का मतलब क्या है कि ये हमारा सेंटेंस क्या है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है ना, नाउ का मतलब अभी, अभी का मतलब आपका एक्शन क्या है, कंटिन्यू है। कंटिन्यू एक्शन को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं। जैसे हम अगला बोले, नाउ अ डेज, सुनिएगा ध्यान से, नाउ अ डेज ही ब्लैंक इंग्लिश। अब इज टीचिंग, टीचेज, आर टीचिंग, हैड बीन टीचिंग, तो कुछ भी दे सकता है ऑप्शंस में, लेकिन हमारा नाउ अ डेज आने का मतलब कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, नाउ अ डेज ही इज टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, ओके। कभी कभी देखिए, इतना तो हो गया, इतना तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से समझ में आ सकता है। ठीक है, और आगे यदि समझा जाए, सुनिएगा ध्यान से, अगर सेंटेंस में मान लीजिए कुछ ऐसा एक्शन, जैसे हम बोले लिसन, सुनो, नहीं आदमी बोलता है जी सुनो। ठीक है, ही ब्लैंक ए बुक। अब मान लीजिए हम ऐसा बोल दिए, सुनो ही ब्लैंक, वो अब लिसन कहने का मतलब ये भी आपका मोमेंट्री एक्शन बता रहा है, मोमेंट्री एक्शन, तो यहां भी क्या यूज करिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करिएगा। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब लिसन ही इज रीडिंग अ बुक। हम बोले कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, माई फादर ब्लैंक स्लीप्स, इज स्लीपिंग, तो उसमें भी इज स्लीपिंग हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में ना, कंसेप्ट को मजबूत करिए, कंसेप्ट को। ठीक है, आप यदि मेरा वीडियो को देखकर क्वेश्चन बनाते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ये गारंटी नहीं, गारंटा है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन को और पता लगा लीजिए, खोज लीजिए ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, अब इज आर एम के साथ नॉट तो आएगा तो वर्ब फॉर ही, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे देता है इंट्रोगेटिव टाइप का, देखिएगा, ही ओके राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर। अगर सेंटेंस मान लीजिए माय डियर स्टूडेंट ऐसा दे दे और आपके पास ऑप्शन दे दे यहां पर, मान लीजिए डू, बी में दे दे डच, क्योंकि ऐसा अक्सर पूछा जाता है, इज, और डी में मान लो दे दिया आर। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में आपके लिए एक ट्रिक क्या है कि मेन वर्ब, देखिए मेन वर्ब वर्ब फोर है, तो क्या डू डज होगा, नहीं हो सकता है। आगे वर्ब फोर कहने का मतलब कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस का मतलब क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा सेंटेंस, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये एक शॉर्ट वे है, इससे ज्यादा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। अगला यदि बात किया जाए तो हम लोग अगला समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा सेंटेंस जी, प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब भैया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब तो समझते जाओ, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब तो समझते जाओ। हम 3 क्लास में पूरा टेंस खत्म करेंगे, वो भी ऐसा नहीं कि सिर्फ खत्म करेंगे, आप क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। परफेक्ट का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, तो परफेक्ट इट मींस होता है कंप्लीट। कोई पूछे तो बता दीजिएगा, परफेक्ट का मतलब क्या होता है जी, कंप्लीट होता है। और कंप्लीट का मतलब ऐसा कोई काम जो मतलब हाल ही में हुआ है, ठीक है ना, अभी कंप्लीट है, मतलब वो काम पूरा हो चुका है लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट में होना चाहिए। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर तो मालूम ही होगा। देखिए स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर तो सबको याद होगा। सब्जेक्ट के बाद आपका क्या होता है, हैज या हैव होगा, हैज या हैव के बाद आपका वर्ब 3 होगा, परफेक्ट कोई भी हो, ठीक है ना, वर्ब 3। अच्छा जी, सब्जेक्ट के बाद आपका क्या है, हैज या हैव। अब हैज और हैव का यूज तो आप बढ़िया से जानते हो कि यदि मान लीजिए सिंगुलर रहा तो हैज, प्लूरल रहा तो जनरली हमारा हैव होता है। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन के लिए, एक इंग्लिश में पहचान के लिए क्या है कि सेंटेंस में यदि जस्ट आ जाए, अभी, ठीक है,
जस्ट नाउ आ जाए, अभी अभी, अभी अभी, ठीक है ना। सोफा आ जाए, सोफा वो बैठने वाला नहीं है, सोफा मतलब अभी तक, ठीक है ना, अभी तक। अच्छा जी, ये आ जाए, ये आ जाए। रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब क्या, हाल ही में। रिसेंटली का मतलब क्या, हाल ही में। जैसे आप बोले रिसेंटली आई सॉ द ताजमहल, नहीं, रिसेंटली आई हैव सीन द ताजमहल। ओके, ही हैज कम जस्ट नाउ, ठीक है। ऑलरेडी आ जाए, आपका ऑलरेडी आ जाए, ये सब कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं ये सब हमारा आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। एवर आ जाए, ठीक है, एवर आ जाए, अप टिल नाउ आ जाए, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा सेंटेंस। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हम बोले रिसेंटली, रिसेंटली माई ब्रदर ब्लैंक, ओके, द एग्जामिनेशन या द एग्जाम। अब ऑप्शन है, ठीक है, रिसेंटली के बाद थोड़ा कॉमा दे दीजिए। हैज पास्ट, हैव पास्ट या केवल पास्ट। रिसेंटली आने का मतलब है परफेक्ट, अब परफेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, हैज पास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एकदम गर्दा कर देना है, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, यहां देखिए, यहां लिख रहे हैं माई फ्रेंड ब्लैंक जस्ट नाउ, जस्ट नाउ। अब ऑप्शन में मान लीजिए कम, कम्स, हैज कम, हैव कम, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा डियर, क्या हो जाएगा, हैज कम हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। या जैसे मान लो एक और हम बोले, दे हैव ऑलरेडी ब्लैंक देयर वर्क, देयर वर्क। अब डू है, डज है, डीड है, डन है, तो आप तो देख रहे हो ना भैया, हैव लगा है तो आगे आने वाला वर्ब हमारा वर्ब 3। अगर वर्ब 3 है, इसका मतलब क्या, डन हो गया, इसका मतलब क्या, डन हो गया। क्या प्रॉब्लम है बताओ तो जरा, ठीक है। अच्छा, एक थोड़ा सा एडवांस रूल है कि यदि सेंटेंस में दिस इज द फर्स्ट, ये ऐसे आता है, मान लीजिए दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम, इस टाइप का भी सेंटेंस रहता है, तो देन सेंटेंस विल बी इन प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। हम बोले इंडिया, देखिएगा, इंडिया ब्लैंक 200 रन्स सोफा, मतलब अब तक भारत 200 रन बना चुका है। तो क्या हो जाएगा, आप याद रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्कोर्ड वर्ब 3, ठीक है, वर्ब 3 हैज हैव के बाद क्या होना चाहिए, वर्ब 3। सोफा आने से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, या नहीं भी आता है तो हैज हैव है तो हैज हैव के बाद वर्ब 3, ठीक है। अच्छा, इसमें इंट्रोगेटिव वाला बहुत ज्यादा पूछता है, याद रखिएगा। जैसे दे देता है हैव यू ब्लैंक द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट, ठीक है, क्या आपने लाल किला देखा है, सी, सीन, सॉ, तो आप तो हैव जैसे ही आ गया, ये तो एकदम क्लियर हो गया जी कि हमारा सेंटेंस क्या होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। जाओ बनाओ ना क्वेश्चन, जाइए बनाइए आराम से, कोई क्वेश्चन गाइड उठाकर बनाइए। इससे एक भी ज्यादा आएगा तो कमेंट करिएगा नीचे, क्वेश्चन सहित कमेंट करिएगा। अब हम लोग सीधा चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिएगा, अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसके भी नाम में है, मतलब ऐसा कोई भी एक्शन जो परफेक्शन के साथ साथ, कंप्लीट के साथ साथ कंटिन्यू हो, कंप्लीट के साथ साथ क्या हो, कंटिन्यू हो, कंप्लीट के साथ साथ क्या हो जी, कंटिन्यू हो। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो केवल अभी के एक्शन को बताए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं उसमें टाइम दिया हुआ है, या मैं पढ़ाते हुए आ रहा हूं
जो भी आप कहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें तो बहुत आसान है, ये तो भैया सबसे सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर आसान है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, ओके, प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, और टाइम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं जी, फॉर या सिंस प्लस टाइम, फॉर या सिंस प्लस टाइम। मतलब फॉर सिंस जब टाइम दिया हुआ रहेगा तो हम लोग फॉर या सिंस का यूज करते हैं। एक बात आपको हम बता देते हैं 100% गारंटी नहीं, एकदम पूरे गारंटा के साथ, कि इसमें दो जगह मतलब पूछा जाता है, दो जगह, एक या तो हैज हैव को फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, और एक फॉर या सिंस के जगह मतलब दे देगा कि आप खाली जगह को भरिए। और फॉर और सिंस में क्या डिफरेंस है, फॉर का यूज हम लोग नंबर के लिए करते हैं। अब एक पॉइंट थोड़ा समझ लीजिएगा, नंबर कहने का मतलब संख्या के लिए, 2 घंटों से, 5 महीनों से, 10 वर्षों से, कई वर्षों से, कई महीनों से, कई दिनों से, कई घंटे, इस टाइप का, 5 घंटों से, 10 दिनों से, ठीक है, 4 घंटों से, 4 महीनों से, 10 दिनों से, 10 वर्षों से, इस टाइप का। और सिंस का मतलब होता है नेम ऑफ टाइम। क्या होता है जी, नेम ऑफ टाइम, नेम ऑफ टाइम। नेम ऑफ टाइम कहने का मतलब जैसे नेम ऑफ डेज का टाइम आ गया, नेम ऑफ डे संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सब जितना हो गया, या नेम ऑफ पार्ट ऑफ डे, मॉर्निंग, इवनिंग, ये सब जितना, ये सब आपका फिक्स होता है ना, पॉइंट होता है, उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे जी, सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे हम बोले एग्जाम्पल के तौर पर, दो ही गलती, अब हैज तो सिंगुलर रहेगा, हैव किसके साथ, प्लूरल के साथ। जैसे हम यहां एग्जाम्पल दिए डियर, देखिएगा, श्याम हैज बीन लिविंग हेयर ब्लैंक 5 डेज। अब जैसे ही आपका 5 डेज आया, पता चल गया कि यहां नंबर बताना है, फॉर होगा कि सिंस, तो आप आंख बंद करके फॉर दे दीजिएगा। एक यहां दे दिया, एक फॉर दे दिया, इसको पूछ देगा, यहां से मान लीजिए हम हटा देते हैं ये वाला, ठीक है, ओके। अब ये पूछ देगा श्याम ब्लैंक फॉर 5 डेज, ऑप्शन दे देगा इज लिविंग, हैज बीन लिविंग, हैव बीन लिविंग, आर लिविंग। तो भैया टाइम जब दिया है तो हमारा क्या हो जाएगा, आप ही बताओ ना, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैज बीन लिविंग हो जाएगा। आ बात समझ में ना। तो कहीं ना कहीं आपको कंसेप्ट को समझना है। अच्छा, एक चीज हम और बता देते हैं, अगर आप कॉमन एरर बनाइएगा, कंपटेटिव में जाइएगा, तो कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम लोग स्टैटिक वर्ब में नहीं करते हैं। स्टैटिक वर्ब जैसे मान लीजिए जिसमें एक्शन नहीं होता है, जैसे लव हो गया, आई एम लविंग यू नहीं बोल सकते, नहीं, मैं आपसे प्यार, आई लव यू, आई हेट यू, आई नो यू, ठीक है, आई बिलीव इन गॉड, आई एम बिलीविंग इन गॉड नहीं, ठीक है ना। तो उसका यूज हम लोग ना तो कंटिन्यूअस में करेंगे और ना ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा। आपको कमेंट का बरसात करना होगा, ठीक है ना, तब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे कि नहीं सर जितना आप पढ़ाए हो उतना बेहतरीन तरीके से समझ में आया, और तुरंत हम इस पर क्वेश्चन भी करने वाले हैं, लाइव क्लास में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कंसेप्ट और मान लीजिए हम अपलोड करेंगे वीडियो और लाइव क्लास में इस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।